बता रहे हैं इको क्लब के बारे में। ठीक है, अभी इतना हमने बता दिया कि इको क्लब आपको बता दिया कि प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, जैसे सड़क पहाड़, ये हमने बता दिया। ठीक है, और मानवीय संसाधन जो मानव बनाता है। ठीक है, दो ही प्रकार के हमारे संसाधन होते हैं। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, क्योंकि मानवीय संसाधन तो हम अपने हिसाब से इकट्ठा करते हैं, लेकिन प्रकृति के जो संसाधन होंगे अगर हम उनको नहीं रोक पाए, संरक्षित रख पाए, तो हमारा जीवन जब पृथ्वी नष्ट यानी कि हम नष्ट कोई, तो हमें संरक्षण उनका करना। अब जितना भी हमने बताया प्रकृति के बारे में कि सौर ऊर्जा, पानी का संरक्षण, सारा कुछ हम करेंगे, उसमें एक आता है आपका 3R प्रिंसिपल। किसी को मालूम 3R प्रिंसिपल? 3R प्रिंसिपल मतलब होता है 3R। ये एक थ्योरी है एनवायरनमेंट में ही, पर्यावरण में 3R सिस्टम। 3R में क्या है? 3R मतलब 1 2 3। ठीक, एक R, दूसरा R, तीसरा। ठीक, अब हमने 3R क्या है? 3R पृथ्वी के संरक्षण से R मीन्स एक पहला आएगा ये रिड्यूस। ठीक, एक दूसरा आएगा रीसाइकिल। ठीक, और ये आएगा आपका रीयूज। ठीक, ये 3R प्रिंसिपल जो है, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। अब रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। ठीक, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना, कम करना। ठीक, रिसाइकिल होता है पुनः चक्रण। पुनः चक्रण मतलब अभी हम आपको बता रहे थे, यस मैम, दोबारा। ठीक है, और रीयूज का होता है पुनः उपयोग। हाँ, ठीक, तो हमारा जो है रिड्यूस कम करना, रिसाइकिल पुनः चक्रण, और रीयूज मतलब पुनः उपयोग। ठीक है, अब जैसे हमें रिड्यूस को हम इस तरह से लेते हैं कि जो भी हमारी प्रकृति को हानि पहुंचाने वाली चीजें हैं, उनको हम धीरे धीरे घटा दें। धीरे धीरे घटा दें मतलब कि हम उनका उपयोग जब हम नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। रिड्यूस का दूसरा अर्थ ये होता है कि जैसे हम किसी चीज को वेस्ट ना करें, जितना उपयोगी हो बस उतना ही उसका हम उपयोग करें। जैसे पानी है, जल है, तो उसका भी हमें संरक्षण करना होता है। तो उसके लिए हम जो हैं उसको वेस्ट पानी ना करें। कहीं भी नल टपकता हो तो उसे जो है बंद कर दें, या और पानी को बहाएं नहीं। कार वगैरह धोते हैं लोग तो जो है खूब पानी का वेस्टेज करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम यूज़ करते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम उसका दुरुपयोग करेंगे, तो वो चीज़ धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि ये सब साधन हमारे पास है तो, लेकिन ये सीमित हैं, असीमित नहीं है, इसलिए खर्च हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी, जैसे बिजली है, बिजली का भी हम वेस्टेज ना करें। उसको भी जो है मतलब हम विद्युत को जब उसका उपयोग हो रहा हो, ज़रूरत हो, तो उसको उपयोग करें। ऐसे खाली चल रहा है जब कुछ भी है तो हम उसको तुरंत जो है बंद कर दें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और जैसे कचरा वगैरह, जो गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, तो जब हम उसको निकालते हैं तो वो आपका जो है रिसाइकिल में चला जाता है। और वो मतलब, लेकिन जो है किसी भी चीज़ को हम जब ज़रूरत हो तो उपयोग करें, बाकी जो है हम उसका उपयोग कम कर दें। दूसरी चीज़ है पुनः चक्रण। पुनः चक्रण ये है कि ये भी जिन चीज़ों का हम यूज़ नहीं करते, लेकिन जो खतरनाक है, अगर 50% लोग भी अगर उसका यूज़ करते तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। कोई चीज़ जैसे शीशा है, कांच है, अब टूट गया, हमने ऐसे ही फेंक दिया। जैसे हमको कूड़ा फेंकने के लिए कहा जाता है, गीला अलग फेंके, सूखा अलग फेंके, उसमें भी होता है जो ई कचरा होता है उसको अलग फेंके।
कांच प्लास्टिक उनको अलग रखें, यही कहा जाता है ना। कांच और प्लास्टिक को क्यों कहा जाता है अलग रखें, उसका हम रिसाइकिल करते हैं, है ना। बड़े बड़े वो लगा करके कारखाने होते हैं इसके, तो जैसे कबाड़ी लोग ले जाते हैं सामान, उसके बाद वो वहां देते हैं, उस टूटी फूटी चीज से, प्लास्टिक वगैरह से, कांच से फिर रिसाइकिल होके नई चीजें बन जाती हैं, तो वो उसको हम कहते हैं पुनर्चक्रण। और उसके बाद आया रीयूज। रीयूज हम किसका कर सकते हैं, जो चीजें हमारी खराब ना हो, ठीक है। जैसे कपड़े हैं, हम कपड़े पहनते और फेंक थोड़ी ना देते, यूज एंड थ्रो तो है, उसको हम पुनः उपयोग करते। थैले में हम सामान लाए और हमने क्या किया, सामान निकाल लिया, थैला ले लिया, थैले का हम फिर से उपयोग करेंगे। बर्तन है, उसका क्या करते हैं, हमने खाना बनाया कर लिया, फिर से हम उपयोग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पुनः उपयोग।